डे 11। आज मैं शेयर मार्केट की वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने रिकॉर्ड की थी, डिलीट कर दी, मुझे लगा काफ़ी अटपटे है, शायद लोग ना समझ पाए। फिर भी मैं ट्राई करूँगा। और डायरेक्ट शुरू करते हैं। सपोज आपके पास 10 लाख रुपए है और आप 10 लाख रुपए को 50-50 के 20 हिस्सों में तोड़ देते हो। ठीक है। और आप एक शेयर खरीदते हो, शेयर भी नहीं, मैं बोलता हूँ ETF, निफ्टी ETF। 100 रुपीज़ हम उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है। जैसे ही निफ्टी 100 से 102 होता है, आप मतलब 50% खरीद लेते हो, मतलब कि लगभग 5 लाख से आप 100 की वैल्यू पे खरीद लेते हो। 5 लाख आपके पास रिजर्व है। अगर वो 102 हुआ तो आप बेच दोगे 50,000। 104 हुआ तो फिर बेच दोगे। 106 हुआ फिर बेच दोगे, मतलब हर एक 2% पे आप बेच दोगे। आपके पास 20 टुकड़े, 10 टुकड़े आपने खरीद लिए। तो इससे 100 से लेके 110 की रेंज में आप कमा सकते हो। और अगर मार्केट नीचे गिरता है, अगर वो 98 होता है आप फिर खरीद लो, 96 होता है फिर खरीद लो, 98 हो जाए बेच दो, 96 हो जाए खरीदो, 94 हो गया खरीदो, और 96 हो गया बेच दो, 98 हो गया बेच दो। शायद अभी तक आपको समझ आ गया होगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 10 लाख रुपए है, इसके आपको 20 टुकड़े करने हैं 50-50 हजार के। और जिस भी रेंज पे मार्केट है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इस रेंज में मैं मार्केट करता है, मतलब कि रेंज बाउंड एक रेंज में ट्रैवल करता है। होता है ना कई बार मार्केट 16,000 18,000 में ट्रैवल करता है। 7,000 पे तो 17,000 पे तो 50,000, 5 लाख रुपए लगा दो। बिल्कुल ही रेंज में डाउन है तो आप 80% पैसा लगा दो। मान लीजिए भाई, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 100 से फिर से एग्जांपल समझाता हूँ कि भाई जो निफ्टी है वो 95 और 105 में ट्रेवल कर रहा है। निफ्टी ETF, मैं यहाँ किसी शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम ETF की बात करेंगे, वो काफ़ी सेफ है। तो अगर वो 95 पे ट्रेड कर रहा है तो 80% पैसे को लगाओ। अगर वो 105 पे ट्रेड कर रहा है तो सिर्फ 20% पैसे को लगाओ। 100 पे ट्रेड कर रहा है तो आप 50% पैसा लगाओ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट में है ना, और जब हमें डर हो कि कहीं मार्केट गिर गया तो, या हमें थोड़े पैसे की ज़रूरत हो, या पॉकेट मनी की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है ये मनी है कि ना वर्क कर सकता है। और मैं अभी इसी को आजमाने वाला हूँ 1 महीना। इसका एक ही है कि कम से कम आपको इसमें 2% की रेंज रखनी होगी। 1-1% की रेंज रखी तो आपका जो रेंज होगी वो मात्र 20% होगी। 2-2% की रेंज रखते हो तो 40% की रेंज कवर हो जाएगी। 3-3% की रेंज रखते हो, 3-3 परसेंटेज, तो आप 60% की रेंज कवर कर सकते हो और आप इजीली कमा सकते हो। तो मैंने 1% की रेंज इसलिए नहीं चूज़ की क्योंकि इसमें SST लगता है 0.1%। आप बाइंग एंड सेल तो 0.2% लग जाएगा, और 0.80 का प्रॉफिट होगा। और मेरे पास पैसे के सिर्फ 20 हिस्से हैं, तो इससे मैं सिर्फ और सिर्फ सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो इससे सिर्फ और सिर्फ मैं 20% की रेंज में खेल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास, अगर मैं 2% के हिस्से करता हूँ, और तो मैं इससे जो मेरी रेंज होगी वो 40% की रेंज होगी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ETF या इंडेक्स 40% नीचे गिर सकता है या ऊपर भाग सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक रहेगी रेंज बाउंड मार्केट के लिए। काफ़ी इजी है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अभी मैंने यही किया है, और इसका रिजल्ट देखना है कैसा रहता है कैसा नहीं।